दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के साथ कभी ना कभी कुछ ऐसा ज़रूर घटता है जिसको इंसान चाह कर भी अपने दिमाग से कभी निकाल नहीं पाता। और वो इंसान के दिमाग में कभी कभी ऐसे हावी हो जाती है कि ऐसे में तो कभी इंसान की मौत तक हो जाती है। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और अक्सर मैं सच्ची कहानियाँ सुनाया करता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली ऐसी ही सच्ची कहानी की वीडियो की जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए कहानी शुरू करें बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, लगा लो हेडफोन और सुनते हैं आज की बेहद ही डरावनी, खौफनाक, एकदम हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और ये कहानी मैं आपको तब की बता रहा हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहा करता था, जिसमें से एक का नाम ऋषि, एक का नाम जॉर्डन और एक का नाम केशव था। दोस्तों, हम सब ने साथ में ही अपनी पढ़ाई की और सब साथ में ही यहाँ नौकरी कर रहे थे। उस शाम ऋषि के घर से फ़ोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन में सगाई है और उसे सगाई अटेंड करनी ही करनी है हम सबके साथ। ऋषि ने जब हमें सगाई की बात बताई तो वो इतना ज़्यादा खुश था कि मानो उसकी सगाई तय हो गई हो। दोस्तों, सगाई की बात सुनकर जॉर्डन ऋषि से मजाक में बोला, चल यार, अब तो भाई की शादी पक्की हो गई है तो पार्टी तो बनती ही है। ऋषि भी कह देता है, हाँ भाई, क्यों नहीं, परसों निकलते हैं ना, तब करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद हम सब ऋषि के घर के लिए निकले, जो कि नोएडा में था। हम सब इंजॉय करते हुए जा रहे थे और ऋषि ड्राइव कर रहा था। काफ़ी सुनसान इलाकों के बाद करीब 1 बजे ऋषि ने एक बियर बार पर गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। ये लो भाई लोग, ये दारू पार्टी मेरे भाई की शादी की खुशी में। हम सब बियर पी रहे थे, लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक ड्रिंक ली और बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइव करना है, तुम लोग पियो। लेकिन केशव और जॉर्डन ने उसे ज़बरदस्ती पूरी बोतल पिला दी। अब हम सब काफ़ी नशे में थे और अब केशव ड्राइव कर रहा था। घने जंगलों के बीच से हम काफ़ी तेज़ रफ्तार में जा रहे थे। जॉर्डन और ऋषि डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने जाने कहाँ से एक लड़की आ गई। सब बड़ी ज़ोर से चिल्ला पड़े। केशव ने ब्रेक लगा दी थी, लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की को रौंद चुकी थी। उस चीख से हम सबके होश उड़ गए थे और गाड़ी पर खून देखकर सब घबरा गए। सबका नशा एक झटके से उतर गया। जॉर्डन अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और ऋषि ने उसे पकड़ा। मैं घबराते हुए बोला, जॉर्डन चल जल्दी, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, चलो निकलते हैं यहाँ से। वो जो कोई भी होगा बचा नहीं होगा इतनी जोरदार टक्कर के बाद। और शीशे पर से जल्दी खून साफ करके हम निकल गए और सीधा जाकर ऋषि के घर रुके। सुबह हो चुकी थी। सबने हमारा वेलकम किया और हमें फ्रेश होने के लिए एक रूम मिला। हम सब चुपचाप रूम पे चले गए थे। अभी भी सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तब ऋषि बोला, देखो जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंधेरे में हमें वैसे भी किसी ने नहीं देखा होगा। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी होकर चलो, वेन्यू पर पहुंचना है। दोस्तों, हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बस टेंशन और घबराहट। हम सगाई में पहुंचे। सब अच्छे से हो रहा था। हम लोग भी खूब इंजॉय करने लगे, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फंक्शन ख़त्म होते होते शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे। जॉर्डन उल्टियाँ भी कर चुका था। ऋषि काम में थोड़ा बिजी था, तो हम तीनों घर के लिए निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे, सबके फ़ोन एक साथ बजे। जॉर्डन तो बैठते ही सो गया और केशव ड्राइव करने के लिए बैठा था, तो उसने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फुटेज देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला, तब उसमें एक मैसेज पड़ा था। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़कर मेरी नींद गायब हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने केशव से उससे उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोला, तो केशव ने फ़ोन निकालकर मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा। अबे ये क्या है? मैसेज में लिखा था, तुम सब मरोगे, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मैसेज गया तो केशव बोलता है, ये उस ऋषि का ही काम होगा, तू क्यों इतना घबरा गया? मैंने तो डिलीट कर दिया, अब तू भी कर दे। इतने में घर आ गया। मैंने जॉर्डन को उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी केशव बोला, अरे रोहित, ये देख ऋषि का ही मैसेज आ गया, लेने के लिए बुला रहा है, तू इसे लेकर अंदर जा। मैं उसे लेकर बस अभी आया। फिर क्या, मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते कब सो गया मुझे खुद नहीं पता चला। सुबह जॉर्डन ने मुझे उठाया। वो बड़ा घबराया हुआ था। वो रोते रोते बोला कि रोहित रोहित,
केशव और ऋषि अब तक नहीं लौटे भाई, पता नहीं कहाँ गए। मैंने, जॉर्डन ने और ऋषि की फैमिली ने केशव और ऋषि को कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन कोई भी खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनकी फ़ोन लोकेशन ट्रेस हुआ और सब लोग वहाँ पहुँचे। वो वही जगह थी जहाँ से उन सबकी शुरुआत हुई थी। वहाँ बस ऋषि की गाड़ी और उनके फ़ोन मिले और कुछ भी नहीं मिला, जिनमें वो मैसेज भी डिलीट था। आज 10 साल हो गए, लेकिन उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरे और जॉर्डन के फ़ोन में है। हमें लगता है अगर आज भी हम उस मैसेज को अपने फ़ोन से डिलीट कर दें तो शायद हमारा भी वही हश्र होगा जो उनका हुआ था। हाँ तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।